नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश निर्वासित गर्भवती महिला पर अदालत सख्त केंद्र से कहा कि वापस लेने पर विचार करे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह बांग्लादेश निर्वासित गर्भवती महिला और उसके बच्चे को मानवीय आधार पर भारत में पुनः प्रवेश देने पर विचार करें। कोर्ट ने अस्पताल में रखने का भी सुझाव दिया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला और उसके बच्चे को मानवीय आधार पर भारत में पुनः प्रवेश देने का विचार करे, चाहे तो उसे भारत में निगरानी में रखा जाए। आरोप है यह कि इस साल को भारतीय एजेंसियों ने बांग्लादेश में अवैध तरीके से निर्वासित किया गया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमाइला बातचीत की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा गया कि महिला को पश्चिम बंगाल के मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश देने के संबंध में केंद्र से निर्देश प्राप्त करें। मेहता ने अदालत से कुछ समय मांगते हुए कहा कि हमें इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करने के लिए 2 दिन का समय दें। हम समझते हैं कि अदालत हमें मानवीय आधार पर मामलों पर विचार करने के लिए कह नहीं रही है। हम इस पर विचार करेंगे। दोस्तों, महिला सोनाली खातून के पिता भोदू शेख की ओर से पेश वरिष्ठ अभिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि वे बांग्लादेश की ओर से भारत में प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि केंद्र महिला और उसके बच्चे को भारत में प्रवेश की अनुमति देने तथा किसी और जटिलता से बचने के लिए उसे अस्पताल में रखने पर विचार कर सकता है। हेगड़े ने कहा कि अगर केंद्र गर्भवती महिला को अनुमति देता है तो उसके पति भी भारत में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। मित्रों, बांग्लादेशी होने के शक में किया गया था गिरफ्तार। मित्रों, हाईकोर्ट ने भोदू शेख की ओर से दायर बनी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संबंध में 2 आदेश पारित किए थे। याचिका में दावा किया गया था कि उनकी बेटी सोनाली पति दानेश शेख और 5 वर्षीय बेटे के साथ बीरभूम के मुरारी के रहने वाले हैं, दिल्ली में हिरासत में लिया गया और बांग्लादेश निर्वासित कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के और रोहिणी सेक्टर 26 में 2 दशकों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे परिवारों को 18 जून एन का जूट मार्ग पुलिस ने बांग्लादेशी होने के संदेश में उठाया था और बाद में 27 जून को सीमा पर भेज दिया। इन निर्वासित लोगों को जहां बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों, दिव्यांगों को कार खरीदने पर जीएसटी छूट, केंद्र से मांगा जवाब। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के कार खरीदने पर जीएसटी छूट के मामलों में केंद्र व अन्य पक्षों से जवाब मांगा। मित्रों, याचिका में दावा किया गया है कि दिव्यांगों को मिलने वाली रियायती माल एवं सेवा कर जीएसटी सुविधा को प्रभावित रूप से खत्म कर दिया गया है। जीएसटी विक्रम नाथ और जीएसटी संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है कि 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। वकील सजल जैन के जरिए दायर याचिका में दिव्यांगों को आधारित अधिनियम 2016 की धारा 41 अनुरूप सभी पात्र विकलांग व्यक्तियों के लिए रियासती जीएसटी ढांचे को बहाल करने की मांग की गई है, जो पीएम तक पहुंचने से संबंधित है।